जिसको तू प्यार कर, मुश्किलें जो हो अगर ना मिले कोई डगर, लड़खड़ाना नहीं तू हार कर। सारी दुनिया का रखवाला दूर करेगा तेरा गम। याद कर ईश्वर को याद कर, याद कर, याद कर अल्लाह को याद कर। हो तू ही तो मेरे लिए आया है, स्वर्ग भी सौगात में लाया है। मेरे दिल में है तू, मेरी सांसों में तू, मेरी आंखों में बातों में तू ही है तू। हो तू ही तो मेरे लिए आया है, स्वर्ग भी सौगात में लाया है। परम धाम से तू आया, गीता ज्ञान सुनाया, बच्चों के दिल पे तू छाया है। द्वापर से तुझे बुलाया, दर दर ठोकर खाया, अब फिर मैंने तुझे पाया है। परम धाम से तू आया, गीता ज्ञान सुनाया, बच्चों के दिल पे तू छाया है। द्वापर से तुझे बुलाया, दर दर ठोकर खाया, अब फिर मैंने तुझे पाया है। तेरे अतीन्द्रिय सुख में मुझे बड़ा मजा आए रे, तू ही तो मेरे लिए आया है, स्वर्ग भी सौगात में लाया है। मेरे दिल में है तू, मेरी सांसों में तू, मेरी आंखों में बातों में तू ही है तू। मीठे बच्चे कहता है तू, प्यारे बच्चे कहता है तू, रोज याद प्यार तू हमको देता है। आत्माओं से बात करता हूँ, अपने आप को जानते हो क्या, ऐसे सवाल तू हमसे करता है। मीठे बच्चे कहता है तू, प्यारे बच्चे कहता है तू, रोज याद प्यार तू हमको देता है। आत्माओं से बात करता हूँ, अपने आप को जानते हो क्या, ऐसे सवाल तू हमसे करता है। ऐसे किसी ने भी किसी से बातें नहीं की होंगी, तू ही तो मेरे लिए आया है, स्वर्ग भी सौगात में लाया है। मेरे दिल में है तू, मेरी सांसों में तू, मेरी आंखों में बातों में तू ही है तू।
ओम शांति। गुड इवनिंग। हाँ, आप सबको सचमुच ऐसे करके अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। करिए सभी ऐसे। पहले हाथ सीधा कीजिए, फिर पीठ थपथपाइए। अब पूछो क्यों पीठ थपथपानी है, क्यों थपथपानी है। हाँ, सब अभी बिजी होते हो आप लोग। हाँ, दिवाली नजदीक है, फिर भी जैसे ही 6 बजता है ऑनलाइन हो जाते हो। स्वपुरुषार्थ के लिए ही है, लेकिन अपने आप में इतना अटेंशन देना, ये आप तारीफ काबिल है। तो बाबा आप सबको शाबाश देता है। बाबा की ओर से आप सबको भी बधाइयाँ। आज की मुरली सबने सुनी। मुरली के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी थी जिसमें हमें ध्यान रखने जैसा था, लेकिन विशेष मुरली जो चली थी वो चक्र पर थी। कैसे ब्रह्मा विष्णु बनते हैं, विष्णु ब्रह्मा बनते हैं। और बाबा ने विशेष कहा कि जब ब्राह्मण बनते हैं तो गुरुओं का श्राप का डर नहीं रहता है। 2 चीज पर मेरा ध्यान गया था आज की मुरली में। एक ये कि ब्राह्मण बनने के बाद गुरुओं का श्राप लग जाएगा, उस बात पर बच्चों का डर निकल जाता है। और दूसरा, वरदान के अंदर बाबा ने कहा था कि आप बच्चे इकोनॉमी करने वाले हो। जिस घर में इकोनॉमी नहीं, वो घर बरकत को नहीं पाता है। तो ये 2 बातें आज की मुरली में अटेंशन विशेष मेरा गया था। किस सेंस में गया कि जब बाबा ने कहा तुम बच्चों को गुरुओं का डर निकल जाता है क्योंकि आपको गुरुओं का भी गुरु मिला है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात वो है कि जब मुझ आत्मा को गुरुओं का गुरु मिला, मतलब मैं आत्मा कितनी इंपॉर्टेंट हो गई कि मुझे दुनिया के लौकिक गुरुओं से डरने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अब मैं आत्मा इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि ब्राह्मण आत्मा के एक एक शब्द बहुत वैल्यूबल होते हैं। दुनिया के अंदर भी जब ब्राह्मण कुछ बोलता है तो लोग डरते हैं। तो उसी तरह हमको भी अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आज मुझे किसी बहन ने पूछा कि दीदी तीव्र पुरुषार्थ की विधि बताना। 4 घंटा योग करना, व्यक्त मुरली का मनन चिंतन करना, पूरे दिन में ट्रैफिक कंट्रोल करना, आमतौर पर हम इसे तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं। अच्छी बात है, इतना अटेंशन से अव्यक्त मुरली मंथन में बैठ जाना, फिर 4 घंटा योग का चार्ट बना देना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, ड्रिल करना, अच्छी बात है। लेकिन कई बार ये इस तरह होता है कि तीव्र पुरुषार्थ की इस धुन के अंदर हम लोग एक नियम प्रमाण चलते हैं। हाँ, वही सुबह 10 से 11 मेडिटेशन करना है, शाम को 6 से 7 दीदी के पास बैठ जाना है, फिर 7 से 7:30 फिर योग करना है, रात को सोने के पहले फिर 10-15 मिनट बाबा के पास बैठना है, अमृत वेला करना है। तो सम टाइम ये नोटिस किया है कि इट बिकम्स अ नियम, रूल्स बन गए, नेमीनाथ। ये भी अच्छा है, लेकिन हम इसे तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थ मेरी परिवर्तन से दिखाई देता है। हाँ, कईयों के मुख से आपने सुना होगा, स्पेसिफिकली जब हमारे पास किसी की बहुएं आती हैं, किसी की बेटियां आती है, या किसी उसी फैमिली का कोई एक मेंबर आता है और दूसरा मेंबर आता है, तो एक कंप्लेन करता है कि दीदी इतना मेडिटेशन करते हैं, ये करते हैं, लेकिन परिवर्तन के नाम पे इनका 0 है। क्योंकि वो रियलाइजेशन ही नहीं है, क्योंकि वहां पर ब्लॉकेजेस है। तो तीव्र पुरुषार्थ के अंदर कहीं ना कहीं मुझ आत्मा को मेरे भीतर में चेंजेस लाने की जरूरत है कि मेरे रिएक्शन में कितना बदलाव है, मेरे रिस्पॉन्स में कितना बदलाव है, मेरी स्टेबिलिटी में कितना बदलाव है। कोई भी बात आती थी, पहले भी मैं गुस्सा करती थी, अब भी मैं गुस्सा करती हूँ। पहले भी मैं शॉर्ट रिएक्शन देती थी, अब भी मैं शॉर्ट रिएक्शन देती हूँ। पहले भी मैं गुस्से होकर 4 दिन बात नहीं करती थी, अभी भी नहीं करती हूँ। और कहीं ना कहीं हमें लगता था आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। पर उस 4 दिन में, उस 4 घंटे में
घर का जो माहौल बनता है, फैमिली के जो सदस्य हैं उनके अंदर जो नेगेटिविटी चलती है, ये सूक्ष्म पाप का बोझा किसके सिर पे चढ़ेगा? मेरे सिर पे। फिर मैं कितना भी योग लगा लूं, मेरे को पैरेलल नेगेटिव वाइब्रेशन मिल रहे हैं। इट्स लाइक मैंने भरी तो है बाल्टी, लेकिन छेद है। बहुत एक सुंदर इस पे स्टोरी मैंने आज पढ़ी थी कि एक बार क्या हुआ कि भाई दोष किसका है। तो एक बार महावीर स्वामी जी अपने शिष्यों को पूछते हैं कि सबसे बड़ा अवगुण कौन सा है। तो किसी ने कहा काम वासना, किसी ने कहा नहीं क्रोध, तो फिर किसी ने कहा नहीं 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 मोह भी बड़ी खतरनाक है, तो किसी ने कहा लोभ होना ना कोई भी चीज का, वो भी खतरनाक है। तो सबने कैसे अलग 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 ओपिनियंस दिए अपने अपने, और अपने अपने इस अलग अलग ओपिनियन की वजह से क्या हुआ बताया। फिर गुरुजी ने बताया अच्छा ठीक है। तो महावीर स्वामी जी ने बोला बहुत अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको एक पानी का लोटा देता हूँ, उनका कमंडल था, बोला ये कमंडल देता हूँ और अगर इस कमंडल को आप समुद्र में डालेंगे तो ये डूब जाएगा। तो बोला नहीं ये तो तैरेगा। बोला अच्छा है, लेकिन अगर इस कमंडल के अंदर एक हॉल किया जाए तो बोला नीचे से एक हॉल किया जाए तो बोला फिर तो पानी अंदर आएगा और कमंडल डूब जाएगा, क्योंकि जैसे ही पानी भरेगा वजन से वो डूब जाएगा। तो फिर स्वामी जी ने पूछा अगर लेफ्ट साइड से हॉल करूं तो फिर शिष्यों ने कहा लेफ्ट साइड से करो या राइट साइड से करो, किधर से भी हॉल करो पानी तो अंदर जाएगा ना। तो पानी अंदर जाएगा तो समुद्र के अंदर सब कुछ डूब जाएगा। सेम वे कोई भी अवगुण, चाहे पर चिंतन सुनने की, चटपटी बातें सुनने की आदत, ये भी एक अवगुण है। हमें मालूम भी नहीं होता है कि अच्छा मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ, हमें मालूम भी नहीं होता है मैं व्यर्थ में जा रहा हूँ। कोई भी हमारा अवगुण हो सकता है। मोटे तौर पे हम ब्रह्मचारी बन गए हैं, मोटे तौर पे हमने पवित्रता की धारणा कर ली है, अन्न शुद्धि कर ली है, बाहर का खाना बंद कर दिया है, सब मोटे तौर पे हमने सारी धारणाएं कर ली और अच्छा है। इट इज ऑल्सो गुड। दुनिया से तो आप अच्छे बहुत अच्छे हो, हाँ कहा वो लोग एकदम विषय स्वीकार के दलदल में पड़े हैं, तो बाबा के बच्चों ने इतना तो किया। लेकिन फिर भी जो कल हमने बात की थी सुख सागर की, सुखी संतान की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, संगम युग के मौजों की अनुभूति कहीं ना कहीं बैलेंस में हो रही है या वो फीलिंग नहीं हो रही है। बैलेंस में मतलब कभी होती है कभी नहीं होती है। वजह ये छोटी छोटी हमारी लीकेजेस है। एक बार जानकी दादी की जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट उनकी साथी बहन ने अनुभव सुनाया था, एंड दैट टचेस माय हार्ट। कि एक बार दादी जी और वो बहन ऊपर से आ रहे थे बाय कार, और जैसे ही वो नीचे आ रहे थे तो उनको उन दिन में समझती हूँ शांतिवन से माउंट आबू, उस दिन उनका 4-5 बारी ऊपर नीचे हो गया था। तो अब जब लास्ट में शाम के टाइम वो लोग लौट रहे थे तो बहन को अंदर गुड़गुड़ 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 पेट में जैसे मोशिया नहीं होता है वैसे मोशिया होने लगा। तो फिर उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की, और दादी जी तो एक हाथ में सूप का ग्लास लिया, सूप पी रहे और फिर मोबाइल में चेक कर रहे हैं किसका क्या ईमेल आया है, क्या मैसेज आया है, एंड शी वाज जस्ट चेकिंग। और कहीं कहीं गोपी बहन को बोल भी रही है दीदी कि देखो ऐसे ऐसे करना है बहन, आपको ऐसे ऐसे करना है। बट हाउ एवर एट सम एक्सटेंट उनसे वो नोशिया बेयर किया, लेकिन दादी की कुछ बातें उनके ऊपर से जा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान किसमें था, पेट में। फिर फाइनली उन्होंने जो ड्राइवर चला रहा था उस भाई को बोल दिया, गाड़ी चलाने वाले को, कि भाई प्लीज रोकिए, और रोका। फिर थोड़ी खुली हवा ली, सांस ली, थोड़ा वॉमिट किया, पानी पिया, फिर बैठ गए। अब जैसे ही अंदर बैठे तो दादी जी ऐसे चश्मे निकाले और ऐसे ऐसे देखने लगे। उसको लगा पता नहीं, दादी कहती है धीरे से, आपको ना ये होना नहीं चाहिए। उन्होंने दो हाथ जोड़े, माता जी कोई तो पूछेगा तो ठीक है,
कोई तो पूछेगा पानी पिया कि नहीं, और आप मुझे कह रहे हो आपको ये होना नहीं चाहिए। तो दादी के सामने इतना तो बोले नहीं, लेकिन ये संकल्प चले। फिर बोला, दादी जी आप इस उम्र में हो, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, आप इतना कर रहे हो, आपकी बॉडी यूज टू है, मेरी बॉडी यूज टू नहीं है। और फिर बोला, आप कैसे मैनेज कर लेते हो। दादी ने कहा, आज डाइनिंग पे आप लोग क्या कर रहे थे। अब किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, ऐसे ही इधर उधर की चटपटी बातें ही चल रही थी, नथिंग एल्स। और दादी ने तुरंत ध्यान खिंचवाया कि ये भी ना वेस्ट है। क्या ध्यान खिंचवाया, ये भी ना वेस्ट है। जब आप इस तरह का समय वेस्ट करते हो ना, तो ये छोटे कार्मिक अकाउंट के रूप में इस तरह ही बाहर आता है। हमें एलर्जी होना, हमारी बॉडी में ऊपर नीचे होना, ऐसे छोटे छोटे विकर्म तो नहीं कहेंगे, पर वेस्टेज कर्म जो है, उससे हमारे अंदर ये सारी गड़बड़ होती है। और हम वी आर नॉट नोइंग इवन अबाउट कि हमने कब क्या किया है और कब क्या कर रहे हैं। लेकिन ये छोटी छोटी वेस्टेज का जो कर्म भोग है, वो हम ऐसी छोटी छोटी बीमारियों के रूप में देखते हैं। जैसे मैं कहती हूँ मुझे डस्ट की एलर्जी है, ये एलर्जी है, वो एलर्जी है। हाँ, या कहीं आप में से होंगे जो कहेंगे कि हाँ ऐसा होता है तो मेरी नींद फिट जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं हमारे पिछले पाप कर्म का हिसाब किताब कवर करती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमें पता भी नहीं है कि हम ऐसी छोटी 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 गड़बड़ी करते जा रहे हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ में ये सारी बातें आ जाती है। आप सबको ज्ञात हो कि जब दादी जी यज्ञ में आए, तो दादी जी वॉज अस्थमेटिक पेशेंट, सीवियर अस्थमा था दादी जी को, और बाबा ने दादी जी को ड्यूटी दी नर्सिंग की। जो खुद अस्थमेटिक है उसको औरों की सेवा करनी है। दादी जी ने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है जी बाबा। और दादी जी बहुत प्यार से सबकी सेवा कर रहे थे। अब अस्थमेटिक पेशेंट सब अनुभवी है, वो ज्यादा लंबा नहीं जीता है। और दादी जी के साथ कई बार ऐसा हुआ, दादी गई की गई और वापस आई। हर बार सबकी तैयारी होती है, बस अब दादी शरीर छोड़ देंगे। मैनी टाइम्स इट हैपन। और दादी 104 ईयर शरीर के साथ जिंदा रहे, साकार में रहे। कैसे रहे? उन्होंने हर सेवा दिल से की, व्यर्थ जीरो था दादी जी के जीवन में। और दादी जी हमेशा 11 नंबर की गाड़ी का ज्यादा प्रयोग करते थे। जहां तक संभवित है दादी पैदल पसंद करते थे। दादी किसी के मोहताज नहीं थे। दादी को जो करना है वही दादी करते थे। तो ये छोटी छोटी जो सारी बातें हैं, उस पर हमारा अटेंशन कम होने की वजह से मिस्टेक्स हमसे ज्यादा होती है, गड़बड़ हमसे ज्यादा होती है। आज का वरदान बाबा ने क्या कहा? इकोनॉमी, संकल्प, बोल और कर्म, तीनों की इकोनॉमी करो। मैं कई बार खुद को चेक करती हूँ और मुझे लगता है कि शायद किसी को खुश करने की खातिर भी हम ज्यादा बोल रहे हैं। फिर मैं खुद से पूछती हूँ, हर एक अपने आप में खुश है ना, क्या जरूरत है इस तरह उसको खुश करने के लिए ज्यादा बोलने की? दो शब्दों में भी तो रह सकते हैं ना। और हम कहीं पर भी चेक करें, जो शांत रहता है उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। वेरी वेरी चेक, शांति का प्रभाव अच्छा है, उसके शब्दों में दम रहता है, हर चीज में दम रहता है। पर शब्दों की इकोनॉमी तब होगी जब संकल्पों की इकोनॉमी होगी। आज एक बहन ने बहुत अच्छा शेयर किया मेरे साथ कि दीदी हमारे एक तेलुगु मोटिवेशनल स्पीकर को मैं सुन रही थी, तो उन्होंने कहा नेगेटिव थॉट्स जब चलते हैं तो वो 70,000 चलते हैं। कितने? 70,000। और पॉजिटिव थॉट्स 30 to 40 चलते हैं, 30 से 40। मतलब इसकी स्पीड कितनी फास्ट, मतलब वो कितना हमारा खून पिएगा। जिस तरह आप गाड़ी बहुत फास्ट चलाओ तो गाड़ी एवरेज कम देती है,
क्योंकि वो फ्यूल ज्यादा पीती है। तो सेम वे अगर ये स्पीड से चलती है तो हमारी कितनी सारी एनर्जी को ले लेता है। बट वंडर तो ये होता है, वी आर नॉट नोइंग ये नेगेटिव चल रहा है कि पॉजिटिव चल रहा है। और सम टाइम, अभी तो आप लोग काफी पुराने हो गए, 2 महीने से रोज ज्ञान स्नान कर रहे हो, और कई तो बाबा के काफी पुराने बच्चे हैं, तो अब ये सवाल तो रहता ही नहीं है कि नहीं समझ में आता है अब, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब तो शॉर्ट आउट काफी सारी बातें हो गई है, अब तो बहुत सारी बातें क्लियर है हमारी बुद्धि के अंदर। तो अब उससे तो हम ऊपर उठ गए हैं कि हाँ नेगेटिव चल रहा है, बट अब सवाल आता है, स्टॉप नहीं होता है, बंद नहीं होता है। और उसकी भी विधि कईयों ने अपनाई है, मेरे को भी मैसेज किया है, और मैंने कहा एक स्थूल विधि अपनाओ, लिखना शुरू करो। जब तक लिखने की आदत नहीं, हम गॉडली स्टूडेंट नहीं बन सकते। We will not be godly student until we will have a habit to write. बड़ी दीदी हमेशा जब भी क्लास में जाते थे, डायरी पेन हाथ में, नंबर 1 स्टूडेंट। दादी जी टीचर थी, बड़ी दादी टीचर और बड़ी दीदी आइडियल स्टूडेंट। हालांकि दोनों को मिल के यज्ञ को संभाला है, और बड़ी दादी के लिए ये कहा जाता है कि जब लिखना है लिखा नहीं जाता। बात बताती हूँ बाद में आपको। तो इन दोनों के लिए कहा जाता है कि दोनों के शरीर अलग हैं, लेकिन आत्मा एक है। और दीदी ने कभी भी मुरली को नोट नहीं किया और नहीं बनाया। ऐसा आप में से कितने ऐसे हैं जो मुरली सुनते वक्त 4-6 पॉइंट्स भी लिखने की आदत रखते हैं? वो आदत डेवलप कीजिए। मुरली सुनते वक्त मुझे कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स नोट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो जितना हम मुरली की पॉइंट्स नोट करते जाएंगे, हमारे अंदर एनर्जी आती जाएगी, शक्तियां भरती जाएंगी। और विशेष जैसे यहाँ पे मेरे साथ सवाल किया है सोनिया जी ने कि दीदी जब लिखते हैं तो लिख नहीं जाता है ज्यादा, बट लिखना शुरू करने से क्या होगा, स्पीड थॉट्स की स्लो हो जाएगी। ये नहीं सोचो शाम को लिखूंगी, ये नहीं सोचो दोपहर को लिखूंगी। जब बहुत धम धम चल रहा है, घर के कारोबार को, ऑफिस के कारोबार को समेट के बैठो, सबकॉन्शियस में जो चल रहा है वो भी लिखो। और थोड़ा लिखेंगे मन शांत हो जाता है। पहले ये बेसिक तैयारी हमें करनी चाहिए, नहीं कि एक साथ जम। हाँ, जितने भी आप लोग वीडियो सुनते हो, 21 दिन की भट्टी करो, 11 दिन की भट्टी करो, एक जगह बैठो, दिन के 4 घंटा योग करो, 8 घंटा योग करो, 2 से 5 की भट्टी करो, और अभी बिल्कुल नए नए फूल, आधा समझ में नहीं आता, जस्ट दे ट्राई टू डू इट। अब बच्चे को खिचड़ी हजम नहीं हो रही है और उसको आप पिज्जा खिला रहे हो, क्या होगा? एंड दैट इज वाई जो इस क्लास को अटेंड करते हैं, मैं उनको बोलती हूँ मेहरबानी करके सुननी है तो मुरली 4 बार सुनो, ज्यादा क्लासेस नहीं सुनो। मुरली सुनो, अव्यक्त मुरली सुनो, क्योंकि आपको नहीं मालूम है आपको क्या पुरुषार्थ करना है। पहले ये छोटे छोटे बेसिक पुरुषार्थ करो। आत्मा को देखने का अभ्यास, आत्मा को लिखने का अभ्यास। बीनल बहन आत्मा है, सुचिता बहन आत्मा है, हसमुख भाई आत्मा है, माला बहन आत्मा है, हाँ ये एक आत्मा है, जानकी एक आत्मा है। मैं आत्मा को देख रही हूँ। और अगर युगल साथ में चलता है, फैमिली साथ में चलती है, तो आमने सामने बैठ जाओ और आमने सामने बैठकर एकाग्र होके एक दूसरे को देखो। कितना समय हम आत्मा स्वरूप में देख पाते हैं? डू द प्रैक्टिस। हाउ लॉन्ग आई कैन डू प्रैक्टिस? कितना मैंने बॉडी कॉन्शियस को उतारा है। मुझे याद है जब हम बच्चे थे और नए नए आए और जब हमको दृष्टि की विधि सिखाई। दृष्टि की विधि क्या है? सामने वाली आत्मा की भ्रुकुटी में देखना और वो आपकी भ्रुकुटी में देखेगी। ये विधि क्यों निकाली? क्योंकि वाइब्रेशन आंखों के द्वारा हम अन्य को दे सकते हैं।
जब समीप बैठते हैं, उस लक्ष्य से बैठते हैं, तो सामने वाली आत्मा को हम अपने संकल्पों का वाइब्रेशन दे सकते हैं। तो इन दिस वे शुरुआत में ब्रह्मा बाबा ने ये विधि निकाली थी। सुना गया है वह कृपा दृष्टि, आशीर्वाद। तो क्या है कृपा दृष्टि? भगवान स्वयं हमें नजर से निहार करते हैं, और आपसी बॉडी कॉन्शियस को कम करने के लिए ये छोटी छोटी टिप्स होती है। तो बिल्कुल एक दूसरे को जब बिठाते थे, तो वी वर किड्स, हम लोग तो बच्चे थे, तो हमको बड़ी हंसी आती थी, हम तो हंसते रहते थे, क्योंकि समझ में तो आता नहीं था कुछ। फिर दीदी दीदी बिल्कुल नहीं हंसे, और हम एक दूसरे के सामने यूं यूं करके हंसे, फिर दीदी को देखे। बट मैंने देखा कि अगर हमको आधा घंटा दीदी बिठाते थे, शुरुआत की 2 मिनट 5 मिनट हमारी ही में जाती थी, फिर हम बिल्कुल स्टेडी हो जाते थे। उस दीदी के प्रकंपनों में वो पावर थी कि हम एकाग्र हो जाते थे। सेम वे जब हम सेंटर पर रहने आए और हमने भाई बहनों से जब ये प्रैक्टिस कराई, या जब भैया दूज होती है, राखी होती है, तब हम जब दृष्टि देते हैं, तो जब बिल्कुल नए नए ये लोग होते हैं जो 2 महीना 4 महीना से ज्ञान में इतना समझ, उनको जब हम दृष्टि देते थे, कांट टेक दृष्टि, वो हमारे सामने नहीं देख पाते हैं स्टेडी होके 1 मिनट 2 मिनट, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस उनके अंदर चंचलता लाता है, वो आंखें स्थिर नहीं रह पाती है, या तो हंसी आती है या तो नजरें इधर उधर घूमती है। तो दृष्टि को प्योर बनाना, ये पुरुषार्थ करना है। कितना मुझे सामने वाले की आत्मा दिखती है, उसके अंदर चमकता सितारा दिखता है। जब भी बाबा का अवतरण हुआ, बाबा ने कभी भी किसी को ऊपर से नीचे नहीं देखा, बाबा ने हमेशा सोल को देखा, और सोल को देखते हुए बाबा ने ये सारा करवाया। ऑलवेज बाबा हैज सीन एवरीवन सोल, बाबा सबकी आत्मा को देखते थे, और आत्मा को देखते देखते आत्मा अनुभूति करती है। तो ये प्रैक्टिस कीजिए, जब जब टाइम मिलता है, घर में खाना बनाते हो, प्रैक्टिस कीजिए। मैं आत्मा इन हाथों से खाना बना रही हूँ, मैं आत्मा गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ। देखो कितना समय वो स्मृति रहती है। अब कुछ बड़े इनोसेंट है, माला जपते हैं, बोला दीदी मुझे वो नहीं आता, मैं माला जपता हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। फिर बिल्कुल अनपढ़ बोली बोली माता होती है, हम कहते ठीक है ये करो, कोई बात नहीं। पर ज्ञानी तो आत्मा की निशानी नहीं है। संकल्प स्टॉप हो जाते हैं, और जैसे एक नहीं निमित्त होकर हम कार्य करा रहे हैं इंद्रियों से। जैसे हमें 6 हमारे पास हैंड्स है और 6 हैंड्स से काम लेना है, तो हम कैसे उनको बताते हैं, भाई आप ये करो, बहन आप ये करो, बहन आप ये करो, किस तरह उनको बताते हैं। सेम वे में आत्मा इन इंद्रियों से काम करवाती है। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस करने से आत्मा में बल बढ़ता है। उसके बाद योग आपका सहज है। बाबा ने राजयोग को सहज योग कहा है। तो सहज योग ये कैसे है? हम चलते फिरते उठते बैठते कर्मयोगी हैं। मम्मा की एक बात मैं पढ़ रही थी और बहुत अच्छी लगी थी मुझे मम्मा की वो बात, कि हमारा योग कर्म योग कैसे है, क्योंकि हमने कर्म में परमात्मा श्रीमत को इन्वॉल्व किया है, और परमात्मा की श्रीमत के मुताबिक हम कर्म कर रहे हैं। तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाता है, हमारी गृहस्थी पवित्र गृहस्थी बन जाती है, और इसीलिए हमारे कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो सहज योग कर्म योग कैसे है? छोटी छोटी प्रैक्टिस अभी भी सुन रहे हो, 2 दिन पहले की अगर मुरली याद करें, तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा था कि टीचर को पूछना चाहिए, भाइयों और बहनों अपने को आत्मा समझ के बैठे हो? तो मैं भी पूछ रही हूँ, सभी सोल समझ के बैठे हो? जिनका वीडियो ऑन है उनको तो मैं सैल्यूट करती हूँ, बहुत एकाग्रता से सुन रहे हैं, लेकिन जिनकी वीडियो ऑफ है उनकी मैं कोई गारंटी नहीं देती हूँ। तो बाबा ने इस तरह की प्रैक्टिस करवाई थी। तो सुनते सुनते भी मुझे कितना याद रहता है कि मैं आत्मा सोल होकर ज्ञान सुन रही हूँ।
भले आप वीडियो ऑन ऑफ बड़ी बात नहीं है, नेटवर्क की वजह से ऑफ रखना पड़ता है, बट कितनी एकाग्र चित होके, सोल कॉन्शियस होके हम ये सुन रहे हैं। देखिए आपके जीवन का ये बहुत अमूल्य समय है 6 से 7 का। कईयों को घर में खाना बनाना है, कईयों को क्या करना है, कईयों ने सेटिंग किया है पहले खाना बना देते ताकि 6 से 7 की क्लास आराम से बैठ के करें। और अच्छे से 1 घंटा स्व उन्नति के लिए देवे। तो सोल कॉन्शियस होके मैं कितना कर रही हूँ, ये छोटी छोटी प्रैक्टिस से फिर तीव्र पुरुषार्थ आसान है। तीव्र पुरुषार्थ यही है, चिंतन में बदलाव कितना है, प्रैक्टिकली सोल फॉर्म में कितने बैठे हैं, और फिर बैठे बैठे लाइट हाउस स्वरूप की फीलिंग क्या है, लाइट हाउस स्वरूप की फीलिंग क्या है, एंजेलिक स्टेज में कितना बैठे हैं, बॉडीलेस स्टेज में कितना बैठे हैं, आधा घंटा बैठे, कितना डिटैच्ड हुए। आज हम इस स्वरूप का अभ्यास करेंगे। बहुत कम शब्दों की कमेंट्री, कम शब्द, कम सोच, अबल कोल पेन ड्रॉप देह में होते हुए भी देह से न्यारी स्थिति का अनुभव। और जब तक योगी जीवन में इस स्थिति का अनुभव नहीं किया है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, देह से न्यारी स्थिति का अनुभव नहीं किया है, तब तक योग का वो अनुभव नहीं मिलता है आत्मा को। तब तक वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं होती है, तब तक ओवर सेंसुअस जॉय कांट फील। बिल्कुल साइलेंस में जाएंगे। रेडी है सभी? सभी रेडी हैं मेडिटेशन के लिए, या किसी को कुछ पूछना है? जीता बहन ने पूछा है, दीदी मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि मैं ये अक्सर खाना बनाते हुए ऐसे ही करती हूँ, मैं आत्मा से देखती हूँ, हाथे से ये काम करती हूँ, आपने बिना, क्या है आगे समझ नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये प्रैक्टिस हमें करते रहनी है। तो तीव्र पुरुषार्थ में जो स्पेसिफिकली बाबा के न्यू बच्चे हैं और पुराने हैं, चाहे योग के आवर्स को बढ़ा दिया है, मुरली के आवर्स को बढ़ा दिया है, लेकिन क्या प्रैक्टिस करनी है? चिंतन में बदलाव, स्वरूप में बदलाव, संस्कार में बदलाव, मुरली का अध्ययन, मुरली का चिंतन, अव्यक्त मुरली का चिंतन, छोटी छोटी प्रैक्टिस, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, आत्मा को देखने का अभ्यास, आत्मिक स्थिति में बैठने का अभ्यास, ये सारे अभ्यास हमें अच्छी तरह करने हैं। ठीक है? ओम शांति।